गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपन सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस आपको दिया रहेगा फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ सेक्शन एल। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो सेक्शन एल का ले रहे हैं। ये देखिए आपको ये एल शेप का दिख रहा है, एल शेप का कुछ इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और बोलेगा फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन। अब देखिए इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले इसको या तो आप रेक्टेंगल, ये आपको पहला रेक्टेंगल दिख रहा है, ये रेक्टेंगल 1, या तो आप इसको फर्स्ट नंबर दे दीजिए और दूसरे वाले को रेक्टेंगल सेकंड। अब देखिए अपन क्या करेंगे, हर सेक्शन में जाके उसकी एरिया फाइंड करेंगे और सीजी निकालेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रेफरेंस एक्सिस लेंगे। जैसे अपन ने क्या किया है, पहले ये रेफरेंस एक्सिस लिया एक्स और दूसरी लिया हमने वाई। अब इन्हीं रेफरेंस एक्सिस के अबाउट हम सीजी निकालेंगे जो कि दो रेक्टेंगल दिख रहे हैं। तो सबसे पहले अपन कंसीडर करेंगे रेक्टेंगल 1। ये देखिए हमने लिखा है कंसीडर रेक्टेंगल 1। अब रेक्टेंगल 1 की एरिया निकालेंगे। ये देखिए ये जो रेक्टेंगल है रेक्टेंगल 1 को हमने यहाँ तक ले लिया है। ये हमने डैश 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 करके ये दिखाया है, यहाँ से यहाँ तक हमने रेक्टेंगल 1 ले लिया है। या तो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, इसको आप ऐसा भी ले सकते हो, ये यहाँ से रेक्टेंगल 1 यहाँ तक। ये जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आएगा, तरीका अलग अलग है, या तो आप ऐसा लो या तो फिर पूरा ले लो यहाँ तक। देखिए अब सबको पता है रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, हाइट इंटू विड्थ। ये आपको ये विड्थ, ये हाइट है 80 mm और ये विड्थ है, तो 10 इंटू 80, तो यहाँ से आ जाएगा 800 mm स्क्वायर। ये एरिया निकाल लोगे आप। फिर अपन x1 निकालेंगे। x1 यानी कि जब भी आप x1 निकालोगे तो CG कहाँ से लोगे, y एक्सिस के अबाउट। जैसे देखिए रेक्टेंगल 1 है और ये जो रेफरेंस एक्सिस जिसकी हम वाई एक्सिस जिसको बोल रहे हैं, ये वाई एक्सिस है। अब x1 के लिए आप क्या करोगे, ये वाई एक्सिस के अबाउट क्या लोगे आप, CG। अब ये 10 mm है, ये 10 mm है और रेक्टेंगल की CG हमेशा हाफ पे होती है, यानी कि ये अगर 10 mm है तो 10 का हाफ कर दोगे तो 5 mm आ जाएगा, यानी कि b/2 पे CG होती है हाफ पे। और मैंने क्या बोला, जब आप x निकाल लोगे तो कहाँ से लोगे, CG हमेशा y एक्सिस के अबाउट। जब आप y निकालोगे तो हमेशा आप CG लोगे x एक्सिस के अबाउट। अब देखो जब अपन x1 निकाल रहे हैं b/2, b कितना दिया हुआ है 10 mm, तो 10 का हाफ कर दोगे तो कितना आ जाएगा 5 mm। जब आप y1 निकालोगे यानी रेक्टेंगल 1 की y के अबाउट CG लोगे तो रेफरेंस एक्सिस कौन सी लोगे, हमने क्या बोला है x लोगे। अब देखो इसके लिए जब आप रेफरेंस एक्सिस x लोगे, किसके लिए, y1 के लिए, तो अब देखो मैं यहीं पे निकाल रहा हूँ। ये एक्चुअल में 80 mm ये हाइट दिया हुआ है और आप कहाँ से ले रहे हो, x एक्सिस से। रेफरेंस एक्सिस कौन सी होगी, ये वाली होगी, तो ये हो जाएगा क्या आपका 80/2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 40 mm। तो ये हमने निकाला है y1 = 40 mm। देखते हैं अब कंसीडर करेंगे सेक्शन रेक्टेंगल 2। अब देखिए रेक्टेंगल 2
कि जो एरिया लोगे आप तो कैसे निकाल लोगे। अब देखो रेक्टेंगल 2 तो एक्चुअल में इतना है आपका ये, और टोटल कितना है 60 mm। तो ये 10 mm जो है इसको आप माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 50 mm। ये 50 mm 50 और इंटू ये हो जाएगा। और ये विड्थ कितना दिया हुआ है, ये विड्थ आपको दिया हुआ है 10 mm ही दिया हुआ है। ये यहाँ पे अपन निकालें ये 10 mm 50 इंटू 10, तो यहाँ से एरिया आ जाएगी 500 mm। अब जब आप x2 निकालोगे तो हमने क्या बोला है, x2 के लिए रेफरेंस एक्सिस कौन सी लोगे, हमेशा y लोगे। जब भी आपको x निकालना होगा तो हमेशा y एक्सिस लोगे, और जब आपको y निकालना होगा तो हमेशा रेफरेंस एक्सिस x लोगे। अब देखो यहीं पे निकाल रहा हूँ मैं क्योंकि डायग्राम दिख रहा है। तो जब आप x2 निकालोगे तो रेफरेंस एक्सिस मैंने क्या बोला है, ये y लोगे y। तो ये अब आप इसको ध्यान से देखना, रेफरेंस एक्सिस ये है आपकी, निकालना क्या है x2। अब देखो इसकी खुद की जो CG है, इस रेक्टेंगल की खुद की CG हाफ पे होगी, यानी कि 60/2। और आप ले कहाँ से रहे हो, रेफरेंस एक्सिस हमारी ये है, तो प्लस क्या कर दोगे ये वाली डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी है 10 है, तो प्लस 10। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 60/2 30 और प्लस 10 तो कितना हो जाएगा 40 mm। ये हो जाएगा 40 mm। ये 10 ही है ना, हाँ ये देखो 40 mm हो जाएगा। ये एक्चुअल में ये कितना है 50, हाँ ठीक है ये 50 होगा ना। ये आपका जो है ये रेक्टेंगल ये 50 mm। तो जब आप CG निकालोगे तो 50/2 प्लस 10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 35 mm। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखते हैं अपन y2। तो y2 के लिए आप रेफरेंस एक्सिस कहाँ से लोगे, ये x वाली लोगे रेफरेंस एक्सिस। तो इसकी y2 यानी कि हाफ, सिर्फ हाफ कर दोगे तो ये कितना है 10 है, तो 10 का हाफ 5 mm। अब देखो x बार y बार क्या होता है, कल अपन देखे थे। तो x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो रेक्टेंगल हैं तो a1x1 प्लस a2x2 अपान a1 प्लस a2। इस फार्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा x बार। सेम ऐसे ही आप y बार निकालोगे, y बार इक्वल टू a1y1 प्लस a2y2 अपान a1 प्लस a2। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट करोगे तो कितना आ जाएगा y बार 26.5। अब देखो y बार और x बार को आप लोकेट भी कर सकते हो डायग्राम में। जैसे देखो x बार कितना है 16.5, तो x बार को आप लोकेट भी कर सकते हो। जैसे देखो ये 10 mm है तो 16.5 है ना, x बार कितना है 16.5, तो 10 से कहीं ज़्यादा है थोड़ा सा, तो आपकी जो x बार होगी वो यहाँ कहीं आएगी। ठीक है, और y बार कितना आया है, y बार आया है आपका 26.5। तो 26.5 को आप यहाँ लोकेट कर दोगे, ये 10 है 26.5 कहीं यहाँ हो जाएगा, यानी कि x बार यहाँ पे 16.5, ये 16.5, यहाँ से यहाँ तक 16.5 और ये 26.5। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, अब ये कौन सा है सेक्शन, आपको टी शेप का दिख रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द सेंट्राइड ऑफ अ टी सेक्शन हैविंग फ्लैंज 120 into 12 mm एंड वेब 180 into 18 mm। अब देखिए ये जो अपर पोर्शन होता है इसको बोलते हैं फ्लैंज, और ये नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं वेब। आपको ज़रूरी नहीं है कि डायग्राम बना के दे एग्ज़ाम में, हो सकता है आपको थ्योरेटिकली ऐसा बोल दे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो पार्ट है
टी सेक्शन का अपर वाला, इसको बोलते हैं अपन फ्लैंज, और नीचे वाले को वेब। आप देखिए आपको फ्लैंज दे दिया है 120 इंटू 12 mm, 120 इंटू 12 mm, और वेब दिया है 18 इंटू 180 mm। अब देखिए अब इसमें भी रेक्टेंगल दिख रहे हैं आपको दो ठो, तो आप इसको सबसे पहले डिवाइड कर लो। जैसे आप ये कर लो, एक ये पार्ट हो गया, तो या तो आप पहले वाले को दे दो रेक्टेंगल 1 और दूसरे वाले को दे दो रेक्टेंगल 2। अब सबसे पहले क्या करोगे, आप A1 निकालोगे। तो A1 कैसे निकालोगे, इसकी एरिया हाइट इंटू विड्थ, तो ये कितना हो जाएगा, ये विड्थ है 120 और हाइट कितना है या डेप्थ 12 mm, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आप निकाल लोगे, ये आ जाएगा mm²। अब देखो यहीं पे अगर आप x1 की बात करो तो x1 कैसे निकालोगे, x1 यानी कि रेफरेंस एक्सिस, पहले आप तो रेफरेंस एक्सिस दिखा दो, ये हो गई आपकी x और ये रेफरेंस एक्सिस हो गई y। तो जब आप x1 निकालते हो तो रेफरेंस एक्सिस कौन सी लोगे, y वाली, तो ये है y वाली। तो 120 का क्या हो जाएगा, हाफ, 120 का हाफ कर दोगे तो क्या आ जाएगा x1। एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये जो रेक्टेंगल है हमेशा रेक्टेंगल के हाफ पे ही CG होती है, और अपन ये जो एक्सिस है टच कर रही है इसको, यानी कि y से टच कर रही है, यानी जब आप x1 निकालोगे तो y के अबाउट लोगे, y लोगे क्या, रेफरेंस एक्सिस। अब यहीं पे अगर आप y1 निकालोगे तो रेफरेंस एक्सिस कौन सी लोगे, x लोगे। अब देखो इसकी खुद की CG, रेक्टेंगल 1 की खुद की CG, यानी कि ये 12 है तो 12 का हाफ हो जाएगा, प्लस कहाँ से लेना है, x से लेना है, तो ये प्लस कितना हो जाएगा 180, तो प्लस क्या कर दोगे 180 mm। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लेना, मैं समझा दिया हूँ, सभी लोग कैलकुलेट करके इस क्वेश्चन को ग्रुप में सेंड करेंगे। फिर आप क्या करोगे, A2Y2 रेक्टेंगल 2 लोगे, रेक्टेंगल 2 ये वाला है आपका, इसकी एरिया निकालोगे, एरिया कितनी हो जाएगी 180 इंटू 10, 180 इंटू 10, तो यहाँ से एरिया आ गई। फिर आप क्या निकाल लोगे, x2 निकालोगे, रेफरेंस एक्सिस क्या लोगे, y लोगे। अब देखो इसकी खुद की CG कितनी हो जाएगी, यानी यहाँ से आपको लेना है, तो ये 10 है तो 10 का हाफ प्लस ये डिस्टेंस आप निकाल लोगे। और y2 कैसे निकाल लोगे, x से लोगे, y2 के लिए रेफरेंस एक्सिस कौन सी लोगे, ये वाली लोगे, तो 180 का हाफ हो जाएगा 180/2। तो यहाँ से आपका x बार और y बार आ जाएगा। इसको सभी कैलकुलेट करके ग्रुप में सेंड करेंगे। ठीक है, अभी अपन इतना ही कर रहे हैं, जो भी डाउट होगा पूछ सकते हो। ठीक, थैंक यू।